सभी भाइयों को नमस्कार जी, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम जी। मेरा नाम अंग्रेज़ सिंह, ज़िला पीलीभीत। मैं जी आज बात कर रहा हूँ तमाम बीमारियाँ जो पहले फैलती थीं, जो हमारे इस जन्म लेने से पहले बुज़ुर्ग बताते हैं, और जो अब कोरोना बीमारी जो फैली उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा, कुछ बुज़ुर्गों से हमने पूछा था 1-2 दिन पहले, तो वो बता रहे थे कि पहले हैजा और चेचक ज़्यादा बीमारी ये दोनों फैलती थी। और इसमें क्या होता था कि एक एक घर के सभी सदस्य धीरे धीरे एक को शमशान में ले गए, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, ऐसे पूरा परिवार में एक आदमी बच जाए या 2 बच जाए, लेकिन बचता कोई भी नहीं था। पूरा परिवार समाप्त। तो एक दूसरे से दूसरा संपर्क में आया, उसको हो गया हैजा। तो ये तमाम बीमारियां फैलती थी। और क्यों फैलती थी इसका कारण वो खुद ही बताते हैं कि हम लोग बहुत सा, क्योंकि पहले पानी बरसात ज़्यादा होती थी, मछलियाँ बहुत थी, आदमी मछली इतनी खाता था, मछली गर्म होती उससे हैजा पैदा हो जाता, गर्मियों में हो जाता था, क्योंकि पानी भरा रहता था, मछली बहुत थी, दुनिया खा ज़्यादा, क्योंकि ओवरडोज हर चीज़ की जो है वो गलत है। तमाम तरह के और खरगोश, पता नहीं क्या क्या वो लोग खाते थे, क्योंकि हर जानवर के अंदर अपना अपना बॉडी में अलग अलग वायरस परमात्मा ने बना रखा, अलग अलग सेल्स बना रखे हैं। अब चमगादड़ जो है चाइना वाले खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, सर्प खा रहे हैं, उनके अंदर जो वायरस हैं वो हमारी बॉडी जो है वो नहीं झेलती, नहीं उसको मानती, तो हम बीमार हो जाते हैं और हम ख़त्म हो जाते हैं। गलती हमारी है कि हम जिस पशु को, जिस चमगादड़ को, जिस पक्षी को परमात्मा ने दिन में उड़ने नहीं दिया, जिस सर्प को, क्योंकि सर्प जो है वो भी रात्रिचारी है, चूहा भी रात्रिचारी जंतु है। बढ़िया जी महाराज। और ये सारे ही जानवर जो हैं वो रात्रिचर हैं, जो दिन में विचरण नहीं करते। चमगादड़ भी दिन में विचरण नहीं करता, और उसको हम खाने लगे हैं, जबकि परमात्मा ने इसको दिन में उड़ने की हिदायत नहीं दी, और उसी का मांस हम खा रहे हैं। क्योंकि ये दिन में उड़ेगा तो इसका रिएक्शन कुदरत में होगा और हम लोग इसके अटैच में आएंगे, क्योंकि इसकी बॉडी में जो वायरस पाए जाते हैं वो हम में आ जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने इसे दिन में तमाम अंधेरे, जहाँ अंधेरा होता है, जहाँ वीराना होता है, जहाँ जो पाए जाते हैं कि इनके पास में कोई भी मनुष्य ना जा सके और इसका वायरस की बॉडी में, मनुष्य की बॉडी में ना आ सके। इसलिए चमगादड़ को दिन में नहीं उड़ने दिया और अलग रखा मनुष्य से। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, इसको खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, बगुला खाने लगे, पता नहीं क्या कुछ, मनुष्य ने तो छोड़ा ही कुछ नहीं, सर्प खाने लगे। सर्प को भी परमात्मा ने लगी रखा था, कुछ धरती पर चलता है और बिलों में रहता है। बहुत कम ऐसा होता है कि सर्प जो हैं घर पे आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्प जो हैं वो खेतों में एकांत में रहते हैं। गलती हमारी है, क्योंकि हमने कुछ ऐसे जानवर खाने शुरू कर दिए हैं। चलो, लोग मीट खाते थे, बकरा खाते थे, मुर्गा खाते हैं, हम नहीं कह रहे कि आप लोग मीट खाओ, मांस खाओ, लेकिन कुछ लोग खाते हैं, चलो। लेकिन बकरा, मुर्गा हमारे साथ में रहने वाले जंतु हैं, चलो उनको खाना है तो आप खा सकते हैं उनका मीट। लेकिन जो चमगादड़ हुआ, तमाम जो गो पाई जाती, कंजर लोग जो होते हैं वो गो भी खाते हैं, और एरा वगैरह, क्योंकि हमें कि मतलब कर्म का कंजर होता। कोई भी जात पात जो है वो गलत नहीं होती, ना कोई धर्म गलत है, ना कोई जात पात गलत है। सभी धर्म अच्छे हैं, सभी जात पात अच्छी है, क्योंकि आदमी का जब कर्म गलत होता है, कर्म के हिसाब से आदमी की जात पात बनाई जाती है। अब मान लो किसी ने झाड़ू लगाया, उसको उन्होंने कह दिया आप जमींदार हो, जमींदार मतलब जो लोग गोबर डालते हैं, सफाई करते हैं, उनको जमींदार बोल दिया। अरे भाई, उनके अंदर भी वही खून है, हमारे अंदर भी वो। तो जैसा कर्म वैसा आदमी का जात बन जाती, वैसी जात पात बन जाती। लेकिन धर्म कोई भी नहीं गलत है। धर्म, गुरु नानक महाराज यही कहते हैं कि धौल धर्म दया का पूत। बोले जिस धर्म में दया नहीं, वो धर्म किसी के काम आने वाला नहीं है। दया के बगैर आदमी किसी की सेवा नहीं करेगा। जब दया नहीं तो धर्म नहीं। धौल धर्म दया का पूत। धर्म जो है वो दया का पुत्र है, दया है तो धर्म निकलेगा। और सभी धर्मों में अगर दया है तो सभी धर्म अच्छे हैं, क्योंकि धर्म कोई भी गलत नहीं होता, ना कोई कौम गलत होती है। और गद्दार हर कौम में पाए जाते हैं, गद्दार चोर हर कौम में पाए जाते हैं।
अब कोरोना के बारे में वायरस मेरा विषय जिक्र नहीं, लेकिन मेरा विषय कोरोना है, तमाम बीमारियां जो पहले आती थीं। तो मैं कोरोना के बारे में बात कर रहा हूं। जो वायरस चमगादड़ में पाया जाता है वो वायरस अब हमारी बॉडी में जनरेट हो गया। अब हम एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, दिन में एक दूसरे संग खाते हैं, पीते हैं, गले भी मिलते हैं, बस। क्योंकि कुछ ऐसे रिश्ते हैं जिनमें आपस में इकट्ठा भी होना पड़ता है। तो वो एक दूसरे को लगती बीमारियां जो हैं उसमें आदमी की जान जाने लगी। आपको मैं यही कहता हूं कि बाहर पराई स्त्री के संग भोग नहीं करना, पराई स्त्री का संग नहीं करना, किसी जीव की हत्या नहीं करनी। देखो, परमात्मा ने कहा कि उसी गाय का दूध पी लो और मांस नहीं खाना। क्यों? उसकी जान चली जाएगी। किसी भी जीव को हमें मारना नहीं, ना हमें मारने का अधिकार किसी जीव को परमात्मा ने दिया है। जैसे वो जीव हैं वैसे ही हमें। इस कायनात कुदरत में सभी जीव जरूरी हैं, परमात्मा ने बनाए। जो उसकी कुदरत में गिर्द चला गया तो अब गाय भैंस या कुछ भी जानवर मरा तो सड़ता रहता है, कई वायरस उससे पैदा, कई बीमारियां उससे पैदा हो जाती हैं, और तमाम जो लोग राहगीर सड़क से निकलते हैं उनको लग जाती हैं। इसलिए मैं यही कहता हूँ कि आप लोग पराई स्त्री को नहीं देखना, किसी पे जुल्म नहीं करना, किसी जानवर को नहीं मारना, परमात्मा पे विश्वास करना है। श्री कृष्ण महाराज जी गीता में लिखते हैं, क्योंकि द्वापर में आए हैं, सबसे बड़ा अवतार श्री कृष्ण महाराज, छोटा मोटा अवतार नहीं था। तो 16 कलाएँ शायद उनके पास थी, जितना कि मुझे जानकारी है। और उन्होंने यही सिखाया कि अधर्म जो है अहंकार से लड़ना है। जिस आदमी में अहंकार, उसका अहंकार जुड़ तोड़ना है। अहंकार परमात्मा का भोजन है, अहंकार परमात्मा ने अहंकार को तोड़ा है। और किसी कमज़ोर पे अधर्म नहीं करना, किसी कमज़ोर आदमी को सताना नहीं है, उसकी मदद करनी है, उसके ऊपर दया दिखानी है। दया तो सभी के ऊपर दिखानी है, सभी प्राणी जो हैं लाचार हैं उनके ऊपर भी दिखानी। ये नहीं कोई ज़्यादा दौड़ नहीं पाता जीव जंतु, उसको मार दिया और खा लिया। अगर हम लोग सृष्टि में सुखद रहना चाहते हैं, सही जीवन यापन करना चाहते हैं, तो हमें इस कायनात की कुदरत के जानवरों से प्रेम करना होगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी। अब एक शख्स है जो श्याम साधु है, शायद रायबरेली के हैं। वो बंदरों की सेवा करते हैं। किसी ने पूछ लिया था इनसे कि आपका गुरु कौन है, तो उन्होंने कहा मेरे गुरु बंदर हैं, मैंने इनकी सेवा करी और मुझे बहुत कुछ मिला है। और वो संत जो हैं वो कर्मयोगी हैं, लेकिन वो बंदरों की सेवा करते हैं। सेवा जो है वो नेकाम होनी चाहिए, उसमें कोई कामना नहीं। ये नहीं कि मैंने बंदरों की सेवा करी है, मैं मांग रहा हूँ परमात्मा मुझे गाड़ी दे दे, मुझे बंगला दे दे, मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे। इनमें वो सेवा नहीं, इनमें वो एक आदमी की मांग बन जाती है कि एक हाथ मैं कर रहा हूँ, एक हाथ मांग रहा हूँ। सेवा नेकाम होनी चाहिए। सेवा करता होए नेकामी तिसको हो तो प्राप्त स्वामी। क्योंकि जो सेवा नेकाम होती है उससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। और सेवा में जब कामना होती है, मांग होती है, तो उसमें प्रभु भी सोचता है कि ये आदमी तो लालची है। परमात्मा पे भरोसा करो और परमात्मा, उसके बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं है। परमात्मा सच है। देखो, अभी प्रभु ने थोड़ी सी दृष्टि जो है टेढ़ी करी है। जब उसने देखा कि ये तो अब चमगादड़ जिसको मैंने दिन में उड़ने नहीं दिया, ये तो उसका भी भक्षण करने लगे हैं। सर्प जो पेट के बल घिसड़ता है, खेतों में रहता है, उसको भी खाने लगे हैं। तो उन्होंने थोड़ी सी नज़र तिरछी करी तो तमाम आदमी अपनी मौत को देखकर एकदम सहम गया। क्योंकि मौत को देखकर सभी सहम जाते हैं, हर आदमी को डर लगता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी भी जानवर को मत मारो। प्रेम, कुदरत में सभी जानवरों से प्रेम करो, सभी मानवों से प्रेम करो, सभी धर्मों से प्रेम करो। सभी धर्म समान हैं। और दया, जिस धर्म में दया है वही अच्छा है, वही ऊंचा है। और श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जैसा कर्म किया तैसा फल चाखा। बोले जैसा तू कर्म करेगा तैसा तुझे फल देगा। कर्म प्रधान, कर्म जो है वो मुख्य है। जैसे तू कर्म करेगा वैसा तुझे परमात्मा फल देगा, वैसे तू फल ले लेगा। और हम बुरे कर्म ना करें, ना हमें बुरा फल मिले, ना हम गलत कर्म किसी
स्त्री पे, किसी लड़के पे, हम किसी बच्ची पे हम बुरी नज़र डालेंगे तो हमें उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा, उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा और हमें बीमारियां मिलेंगी। इसलिए हम पराई स्त्री को नहीं देखना, किसी भी पशु को मारना नहीं, ना उसका मांस खाना, ना मतलब दारू पीनी है। बाकी परमात्मा का नाम लो, राम नाम लो, अल्लाह, कोई अपने अपने मजहब में जैसा भी नाम है वैसा ही ले सकता है, क्योंकि वो तो परमात्मा एक ही है। और उसने तमाम देवी देवताएं इस सृष्टि को चलाने के लिए बनाए हैं, सृष्टि के पालनहार हैं वो भी। सभी देवताओं को नमस्कार है, बुरा किसी को नहीं कहना, गाली किसी को नहीं देनी, नमस्कार सभी को करना है। सभी धर्मों को, सभी जानवरों को उनकी सेवा करनी है, सभी देवी देवताओं को नमस्कार है और परमात्मा की भक्ति करनी है, राम नाम की भक्ति करनी है। राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे, सो पंडित फिर योन ना आवे। इसीलिए भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अभी विराम देता हूँ अपने बचनों को। सभी को नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।